Welcome to my channel Computer Concepts Made Easy. Today I will do पार्ट 4। मैं आपको पार्ट 4 के MCQs करवाऊंगी और ये जो पार्ट 4 जो है ये मेरा जो है PYQ से मिलके बना है। मैंने जो है HPPSC के और HPRCA के दोनों के JOIT के क्वेश्चंस निकाले हैं, क्वेश्चन पेपर निकाले हैं। उनमें से मैंने ये आपका जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन छांटे हैं उसमें से, ठीक है। फिर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। इसमें जो है अप्रॉक्स आपके कितने 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं इससे पहले पार्ट 3 तक ले आ चुकी हूँ। उसमें जो है ईच पार्ट जो है मेरा 25 क्वेश्चंस आए हैं उसमें, मतलब लगभग मैं जो आपको 75 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ बेसिक के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स के, राइट। ये मेरा लास्ट पार्ट रहने वाला है और इसमें मैंने जो है सारे के सारे PYQs जो हैं वो कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप टिल द एंड तक इस वीडियो को वॉच करोगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, रनिंग में है, चल रहा है कंप्यूटर पे, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस ये रहेंगे। ऑप्शन ए है प्रोसेस, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है प्रोसीजर, ऑप्शन डी है फंक्शन। तो उसको क्या कहेंगे? तो आंसर है प्रोसेस, उसको प्रोसेस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन वो होती है जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप हमारे क्वेश्चन को, इंस्ट्रक्शन को सॉल्व किया जाता है, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और फंक्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। फंक्शन अपने आप में कॉल किए जाते हैं बार बार, ठीक है। वो फंक्शन अलग चीज़ है, प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 सॉरी। जावा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, जावा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने, ऑप्शन बी है IBM ने, ऑप्शन सी है इंटेल ने, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सन माइक्रो सिस्टम ने जावा इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन नंबर 78। फॉर्ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। फॉर्ट्रेन जो है किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? उससे पहले मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या होती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में फॉर्ट्रेन बताया है कि फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है। तो फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर मीन फॉर्मूला और ट्रान मीन ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। और ये क्या थी? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज रही है आपकी। ये न्यूमेरिक और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका नाम ही ऐसे है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन ना, ठीक है। तो ये मैथ्स की कैलकुलेशन और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब ये बताइए कि कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1970। तो आपका आंसर है 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। हाई लेवल लैंग्वेज को और क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज जो है इन सब प्रॉब्लम्स को कवर करती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी होती है तभी हाई लेवल लैंग्वेज है। बिजनेस ओरिएंटेड भी होती है तभी हाई लेवल लैंग्वेज है। मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है, तभी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 80। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। सबसे लो लेवल की लैंग्वेज कौन सी थी कंप्यूटर की? बेसिक, ऑप्शन ए आपके पास बेसिक, ऑप्शन बी है फॉर्ट्रेन, ऑप्शन सी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है कोबोल। तो आपका आंसर है मशीन लैंग्वेज, 01 की लैंग्वेज ना। मशीन लैंग्वेज मतलब 01 अंडरस्टैंड करती थी। बाइनरी लैंग्वेज को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। तो लोएस्ट फॉर्म की लैंग्वेज कौन सी है आपकी? मशीन लैंग्वेज है। बेसिक नहीं है आपकी, फॉर्ट्रेन नहीं है आपकी, कोबोल नहीं है आपकी। कोबोल जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। फॉर्ट्रेन आपको बताया है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है ये। बेसिक क्या है? बिगनर की लैंग्वेज थी। ये बेसिक बनाई थी ताकि सारे के सारे उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, जो प्रोग्रामिंग नहीं भी जानता है वो भी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 81। द मोस्ट कॉमनली या वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज। माइक्रो कंप्यूटर जो थे उनके लिए कोड से लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ना बाइनरी की, वो कौन सी लैंग्वेज थी बताओ? वो कौन से कोड थे जो यूज़ किए जाते थे? ऑप्शन ए आपके पास है अस्काई, ऑप्शन बी है EBCDIC, ऑप्शन सी है यूनिकोड, ऑप्शन डी है CISC। तो आपका आंसर रहेगा ASCI क्यों यूज़ किए जाते थे? इन ASCI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। एबे की फुल फॉर्म होती है, यूनिकोड की भी है, सिस्क की भी है। इसमें सिस्क ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या है, ये भी इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर की जो दी जाती है। ये कॉम्प्लेक्स और रिड्यूस दोनों टाइप्स की होती हैं, इसमें इसका कोई लेन देन नहीं है अभी, ठीक है। यूनिकोड भी जो यूनिक कोड थे, ठीक है, जो जनरेट किए थे ये इंडिया ने ही जनरेट किए थे। और EBCDI सबसे पहले कोड ये जनरेट हुए थे, ठीक है। और ये कोड जो थे ये 8 बिट कोड थे और ASCII क्या है 7 बिट कोड था आपका, ठीक है। कोड मतलब इसमें जो है कैपिटल A को कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई कोड दिया गया होगा 65, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल लेटर A है, ये शुरू होता था 97 से, ठीक है। आपके लेटर्स को, नंबर्स को, डिजिट्स को, अल्फ़ाबेट्स को, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्टार है, राइट, हैश का फंक्शन है, डॉलर का साइन है, इन सबको क्या है कोड, यूनिक कोड दिए गए थे ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए उस चीज़ को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज़ कॉल्ड। जो रोम में प्रोग्राम स्टोर होते हैं, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी में आपके प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर रहेगा फर्मवेयर। रोम को फर्मवेयर कहा जाता है, याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे आपके PYQs हैं जो मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो फर्मवेयर क्या है, ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल फॉर डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर, ठीक है। क्या है ये फर्मवेयर में क्यों स्टोर होते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, मतलब इनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए क्या है ये फर्मवेयर में स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। विच इज़ वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग। आपके एकेडमिक में एकेडमिक मतलब पढ़ाई में, आपकी स्टडी में, ठीक है, जो टेस्टिंग यूज़ होती है वो कौन सी है, MICR, ऑप्शन बी है DOS, ऑप्शन सी है OCR, ऑप्शन डी है OMR। अब देखो इनकी सबकी फुल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, राइट। अब बताओ इसका आंसर क्या है। अब इसका आंसर है OMR, मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। अब ये है क्या, OMR शीट्स होती हैं ना, वो मशीन्स होती हैं, इनको चेक करने के लिए डायरेक्ट डॉट्स बने होते हैं, डॉट्स मैग्नेटिक इंक होती है उनमें, है ना, वो डॉट्स बने होते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली चेक करती हैं उनको। आपने कई एग्जाम दिए होंगे ऐसे, जो OMR शीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें सर्कल लगाए जाते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन के साथ या ब्लू पेन के साथ बॉल्स बनाई जाती है छोटी छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। जॉयस्टिक इज मोस्ट वाइडली यूज इन। जॉयस्टिक कहाँ यूज़ होती है, हमें पता है जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जब आप गेम्स खेलते हो कंट्रोल करने के लिए, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ये, ठीक है। इसमें बटन्स लगे होते हैं कुछ लेफ्ट राइट, ओके। अब देखो ये फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं, ऑप्शन ए फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं, ऑप्शन बी CAD CAM कैम सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, नंबर सी है कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स में यूज़ किए जाते हैं, ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज में, जॉयस्टिक इन सब में लगी होती है, ठीक है। फ्लाइट सिमुलेटर्स में मतलब जो पायलट होते हैं, ठीक है, अभी वो फ्लाइट उड़ा नहीं रहे होते हैं फ्लाइट, ठीक है, अभी वो सीखते हैं, ट्रेनिंग पे होते हैं, तो सिमुलेटर्स के तौर पे उनको जॉयस्टिक्स यूज़ की जाती है उनको सिखाने के लिए, ठीक है, वहाँ यूज़ किए जाते हैं सारे के सारे ट्रेनिंग पर्पस के लिए वहाँ पे। और CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CAM कंप्यूटर एडेड मॉडल्स 3D मॉडल्स में यूज़ किए जाते हैं, ये 3D मॉडल्स में होते हैं डिज़ाइनिंग बनाने के, ठीक है, उसमें यूज़ होते हैं। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स मतलब जो हैवी मशीन्स बनाई जाती है, रोबोटिक मशीन्स हैवी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, वहाँ यूज़ किए जाते हैं जॉयस्टिक्स। तो इसका आंसर जो आपका क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। लाइट पेन इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर। अब लाइट पेन किस लिए यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, कैलकुलेट, ऑप्शन ए है आपके पास कैलकुलेटिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग, ऑप्शन सी है डिज़ाइनिंग, ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग के लिए। तो आपका आंसर रहेगा डिज़ाइनिंग। लाइट पेन जो है डिज़ाइनिंग के काम आता है, राइट। इसके साथ आप कैलकुलेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, राइटिंग आप नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 86। ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्टिकल माउस किसने इंट्रोड्यूस किए थे, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है IBM, ऑप्शन सी है डेल, ऑप्शन डी है इंटेल। तो आपका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्टिकल माउस बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 87। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ।
माइक्रो प्रोसेसर जो है बने होते हैं, चिप्स जो बनी होती है छोटी छोटी, है ना, वो किससे मिलके बनी होती है, क्या होते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ क्या होते हैं, उनके ऊपर गेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर तो एक चिप है ना। तो ये किससे मिलके बने होते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी माइक्रोचिप, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो आपका आंसर है ट्रांजिस्टर्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, उससे मिलके बनती है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। कौन सी डिवाइस अंडरस्टैंड करती है कि ये डाटा और प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस जो है, अंतर जो है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर्स। तो आपका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं डाटा और प्रोग्राम में डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है। नंबर ए फ्लॉपी डिस्क है, नंबर बी मॉनिटर है, ऑप्शन सी है CD रोम, ऑप्शन डी है CPU। तो सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है, CPU है, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम यही चलाता है, तो CPU ही उसका पार्ट है। सिस्टम यूनिट का पार्ट क्या है, CPU है। एंड क्वेश्चन नंबर 90, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें से बिजली जा सकती है, वही हुआ ना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है कंप्यूटर का, जो को क्या करता है, कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे से जोड़ता है। क्या उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लॉजिक गेट, ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी मॉडेम। तो आपका आंसर रहेगा बस, ऑप्शन सी बस। लॉजिक गेट नहीं है, क्योंकि लॉजिक गेट जोड़ने का काम नहीं करती है, तो सर्किट बनाते हैं, ठीक है। सीरियल पोर्ट नहीं होते हैं, सीरियल पोर्ट में तो हम स्विचिंग करते हैं। मॉडेम नहीं होते हैं, ये तो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स। याद रखना जब भी बीट्स आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। एक यूनिट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट ऑफ बीट्स यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है जिसमें बीट्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर ए है ENAIC, नंबर बी है EDVAC VAC ना, नंबर सी है एबाकस, नंबर डी है मार्क 1। तो इसका आंसर है एबाकस। एबाकस जो है वो ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उनके ऊपर बीट्स बने होते हैं ऐसे। ये सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस सबसे पहले यही आए थे ना, बीट्स से हम इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक है। याद रखना जब भी सेट ऑफ बीट्स आए, बीट्स क्या होता है, मोती ना, बीट्स मोती बोलते हैं गोल गोल। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। जहाँ कमर्शियल आता है उसका मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। कमर्शियल का मेन क्या होता है, बिजनेस, याद रखना। तो जब भी बिजनेस आए तो बिजनेस पर्पस से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी होती है बताओ। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है बेसिक, ऑप्शन डी है फॉर्ट्रेन। तो आपका आंसर रहेगा कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें बी फॉर बिजनेस है ना, तो ये कमर्शियल मीन बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है, ठीक है। 93 क्वेश्चन नंबर, एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमें पता है एक्सपर्ट सिस्टम आया, एक्सपर्ट सिस्टम तो अभी आए हैं, है ना, तो कौन सी जनरेशन में ये बताओ। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन में आए एक्सपर्ट सिस्टम, जिनसे हम राय ले सकते हैं, जैसे ChatGPT है, कुछ भी है, ठीक है, इनको एक्सपर्ट सिस्टम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है स्पीकर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है और बाकी सारे क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। किसका टाइम एक्सेस टाइम जो है शॉर्टेस्ट है ना। एक्सेस टाइम पता ना, स्पीड अलग चीज़ होती है। अगर स्पीड पूछा जाए, अगर आपसे स्पीड पूछी जाती है तो वो तो रजिस्टर्स की है। अब इसमें पूछा शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, कम समय में एक्सेस हो जाते हैं, मेमोरी जो है वो एक्सेस हो जाती है, उस बड़ा डाटा एक्सेस हो जाता है, वो कौन सी है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैशे मेमोरी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक कोर मेमोरी।
तो इसका आंसर है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है आपकी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में पड़ी होती है, ठीक है, उसको कैशे मेमोरी बोला जाता है। ये एक्चुअली स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ही आती है। स्पीड इंक्रीज़ मतलब इसका एक्सेस टाइम शॉर्ट हो जाएगा, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना कम एक्सेस टाइम होगा इसका, ठीक है। तो कैशे मेमोरी होती है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर 96, एबाकस वॉज डेवलप्ड बाय। एबाकस किसने बनाया था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन डी सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूके। तो इसका आंसर है चाइना। ये आपका PYQs है। क्वेश्चन नंबर 97, द फर्स्ट मास प्रोडक्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। फर्स्ट मास मतलब बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। वो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? पहला, सबसे पहला अर्धोमीटर बोला जाता था, नंबर बी है पास्कलिन बोला जाता था, नंबर सी पंच कार्ड, नंबर डी मार्क 1। तो इसका आंसर है पास्कलिन। क्वेश्चन नंबर 98, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। फर्स्ट कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था, लेकिन क्या यूज़ करके, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई थी? नंबर ए, ऑप्शन ए है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सोर्स कोड, ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज यूज़ करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, द आईसी जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ जनरली मेड अप ऑफ। ये जो चिप पे आईसी ये किससे मिलके बनी होती है? कहते हैं हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, किसकी मिलके बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी लेड। तो ये मिलके बनी है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन की चिप होती है। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट करी गई थी, किस जनरेशन में? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या सेकेंड जनरेशन में? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर का टास्क भी इसी में आया था, थर्ड जनरेशन में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 101, टू फेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। इंस्ट्रक्शन को टू फेज में एग्जीक्यूट किया जाता है, उन टू फेज का नाम बताना है। ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड स्टोरेज, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। मतलब पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, मतलब जहाँ आपने इंस्ट्रक्शन रखी है मेमोरी में से उस फाइल को ओपन किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये दो फेज है एग्जीक्यूटिंग के, ठीक है। पहले फैच करना, फैच मतलब निकालना इंस्ट्रक्शन को, जहाँ भी अपना प्रोग्राम अपने रखा है स्टोर करके उसको निकालो, मेमोरी में से निकालते हैं, वो मेमोरी निकालती है उसको, फिर उसको एग्जीक्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 102, फैन हाउसिंग इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ अ फैन। अब बताओ कंप्यूटर में फ़ैन कहाँ लगा होता है, ठीक है। फ़ैन क्या काम करता है? कूलिंग का काम करता है, हमको पता है, लेकिन किसको? ऑप्शन ए कूलिंग ऑफ द CPU, ऑप्शन बी कूलिंग ऑफ द मॉनिटर, ऑप्शन सी कूलिंग ऑफ द UPS, ऑप्शन डी कूलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर रहेगा कूलिंग ऑफ द CPU। CPU को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। क्लॉक रेट, क्लॉक जो लगा होता है ना, क्लॉक रेट टाइमर जो है प्रोसेसर में, वो मतलब किस में मेजर किया जाता है? मिली सेकेंड्स में, माइक्रो हर्ट्स में, नैनो सेकेंड्स में, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मेगा हर्ट्स में क्लॉक रेट जो है प्रोसेसर का मेजर किया जाता है। क्यों? क्योंकि मिली सेकेंड्स में, माइक्रो हर्ट्स में और नैनो सेकेंड, ये जो नैनो सेकेंड है और ये मिली सेकेंड जो है ये टाइम के यूनिट्स हैं, ठीक है। इन ये टाइम को मेजर करते हैं। माइक्रो हर्ट्स प्रोसेसर को कर सकता है, पर माइक्रोमीटर छोटा होता है ना तो ये बहुत ही लो लेवल का होता है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्लॉक रेट में। मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में क्लॉक रेट को मेजर किया जाता है, क्योंकि मेमोरी के बड़े यूनिट को, इस CPU के बड़े यूनिट को, प्रोसेसर के बड़े यूनिट को मेजर कर सकते हैं ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 104, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज़ द। मेन CPU के अंदर जो मेन बोर्ड लगा होता है, बड़ा सर्किट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी रैम। तो आपका आंसर है मदरबोर्ड, उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कंप्यूटर का फर्स्ट आर्किटेक्चर कब आया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो आंसर है 1970। ये क्वेश्चन जो आपको एज इट ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। मैं ये MCQs नहीं करवा रही हूँ, मैं PYQs करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 106,
द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ, कहते हैं कंप्यूटर को बिजनेस में यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ऐसी कंप्यूटर में क्या खासियत है वो बतानी है हमने। ऑप्शन ए है एक्यूरेसी, ऑप्शन बी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी है स्पीड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, मतलब कंप्यूटर की एक्यूरेसी को देख के, उसकी रिलायबिलिटी को देख के, ठीक है, सिक्योरिटी को देख के, उसकी स्पीड को देख के, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम होता है इनबिल्ट सिस्टम, जो पहले से ही सिस्टम के अंदर होता है, उसको फिर से लगाने की नीड नहीं पड़ती, लेने की नीड नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाता इसको, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए आपका, अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, अ मशीन टूल, अ CD रोम, अ मैग्नेटिक टेप। तो आपका आंसर है साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है, इसमें एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है, ठीक है, फिर आप इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, द कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रनस ऑन, कंप्यूटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, वो किस कंप्यूटर पे चलेगी बताओ, सर्वर पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर पे, ऑप्शन डी है सुपर PC पे। आंसर है सुपर कंप्यूटर पे चलती है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है। क्वेश्चन नंबर 109, द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1971। तो इसका आंसर रहेगा 1971। ये हमको एज इट ही लर्न करने पड़ते हैं, इनके ईयर्स आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। 110 क्वेश्चन, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज फॉर ओके, ओके के लिए कौन सा बटन माउस का यूज़ किया जाता है, आपको पता है माउस में 2 बटन लगे होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, ओके के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो, लेफ्ट, राइट, मिडल या जस्टिफाई। पहले तो जस्टिफाई कुछ होता नहीं है ना, तो क्या है, लेफ्ट बटन आप यूज़ करते हो ओके के लिए, ओके क्लिक करने के लिए। 111, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है बताओ, लैपटॉप, ऑप्शन बी नोटबुक, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी है वर्क स्टेशन। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी नोटबुक, ये आपकी नोटबुक का साइज होता है इसका, ये सबसे छोटा है कंप्यूटर्स में से। क्वेश्चन नंबर 112, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग हमने पढ़ी है ना, मतलब एक ही समय पे साइमल्टेनियसली मोर देन 1 वर्क किया जाता है, एक से ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। तो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी अपने MCQs में करवाया है, अगर आपने मेरी वीडियो 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखा होगा ना फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स का, तो मैंने आपको इसमें करवाया है ये क्वेश्चन पहले से, ये आपका PYQs है देखो। तो कौन सा है ये बताओ, ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपका आया है थर्ड जनरेशन में, याद रखना, और थर्ड जनरेशन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तभी मल्टी प्रोग्रामिंग आई है। 113 क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू, प्राइमरी गोल क्या है कंप्यूटर का, डाटा को किस में चेंज करता है बताओ अभी वो, ऑप्शन ए आइडियाज़ में, ऑप्शन बी सजेशंस में, ऑप्शन सी इन्फॉर्मेशन में, ऑप्शन डी रिपोर्ट्स में। तो आंसर है इन्फॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में डाटा को चेंज किया जाता है, हमारा डाटा रॉ डाटा होता है, प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है जो मीनिंगफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 114, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है, नंबर ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी है एडम ऑब्सॉम, ऑप्शन सी है नील स्टेफेसन, ऑप्शन डी है जॉन मुरे। तो आपका आंसर रहेगा एलन ट्यूरिंग, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन एज इट है, PYQs है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 115, द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, विंडोज़ का, लाइनक्स का, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल का है, ऑप्शन बी है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। OS की फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ लिखी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर रहेगा लाइनक्स, इसको लिनक्स भी बोला जाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 116 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर, बिजनेस के लिए सबसे पहले जो बना था दुनिया का वो कौन सा था, नियाग्रे, ऑप्शन बी नियाग्रे 2, ऑप्शन सी इंटेल 8808, ऑप्शन डी इंटेल 4004। तो आपका आंसर है इंटेल 4004।
क्वेश्चन नंबर 117, हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का फादर कौन था? मार्टिन कूपर, लॉर्ड कैल्विन, सेमर क्रे, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर रहेगा सेमर क्रे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जाम्पल्स आर। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है बताओ, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है आपका आंसर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस भी इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस, कीबोर्ड भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड किसने बनाया? अब ये PYQs हैं, याद रखने, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे JOIT में, तो प्लीज़ राइट डाउन इट इन योर नोटबुक, ओके, सो दैट यू कैन ईजिली रिवाइज इट वेन एवर यू नीड इट, ओके। हु इज़ द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड का डेवलपर कौन है? क्रिस्टोफर लैंडम शोल्स, डगलस एंजलवर्ट, चार्ल्स बेवेज, डेनिस रिची। तो इसका ऑप्शन है क्रिस्टोफर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कीबोर्ड का है और हमें पता है जो डगलस एंड एंगलवर्ट है, इसने माउस बनाया था, याद रखना, इसने माउस बनाया था, ये माउस का इन्वेंटर है, और ये भी PYQs है माउस वाला। चार्ल्स बेवर भी क्या था? चार्ल्स वेबर्स को क्या बोला जाता था? मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन बनाया था इसने। मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडर बोला जाता है ना इसको। मॉडर्न कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेवेज ने। इसने मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन बनाया है। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई है, ठीक है। लगे बता, ठीक है। विच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड? मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा है जो आप यूज़ करते हो नाउ डेज? अब जो मॉडर्न कीबोर्ड्स हैं हम सब वही तो यूज़ करते हैं, यहीं से शुरू हुई मॉडर्न कीबोर्ड्स की शुरुआत जो है, ठीक है। तो कौन सा है? नंबर ए है क्वाइटी कीबोर्ड्स, जिसमें QWERTY सिस्टम बना रहता है, या USB कीबोर्ड्स, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, या मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स। सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ है? क्वाइटी कीबोर्ड, जिनकी शुरुआत ही कौन से अल्फ़ाबेट से होती है? QWERTY, राइट। क्वेश्चन नंबर 121, कंप्यूटर माउस इज़ यूज फॉर। कंप्यूटर माउस जो यूज़ करते हो आप किसके लिए यूज़ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग के लिए, ऑप्शन बी क्रिएटिंग लाइंस के लिए, ऑप्शन सी सिलेक्टिंग ऑप्शन के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज के लिए। तो क्या है? ऑल ऑफ दीज के लिए। कंप्यूटर माउस का यूज़ जो है वो ड्राइंग में किया जाता है, आप MS पेंट में करते होंगे। क्रिएटिंग लाइंस की बनाई जाती हैं इससे। सिलेक्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है लेफ्ट माउस और लेफ्ट राइट बटन्स होते हैं माउस में, उनको क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 122, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल। अब टेंजिबल किसको बोलते हैं? टेंजिबल बोलते हैं जिनको हम छू के देख सकते हैं, ठीक है। वो होते हैं टेंजिबल जो हमें छू के देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। मतलब हार्ड ही होंगे, कोई चीज़ हार्ड होगी तभी हम छू के देख सकते हैं ना। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्शन डी है आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका आंसर रहेगा हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जिनको हम छू के देख सकते हैं, हार्ड मतलब सख्त चीज़, जिनको हम छू के देख सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल। OCR, फुल फॉर्म ऑफ OCR। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्शन बी ऑफिस कैश रिसीवर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी ऑनलाइन कंप्यूटर रिट्रीवल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 124, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माउस? मैंने आपको अभी पीछे बताया है। ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर लैंडम शोल्स, ऑप्शन बी है डगलस एंजलवर्ट, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन डी है डेनिस रिची। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी डगलस एंजलवर्ट फाउंडर ऑफ माउस के थे। यूनिवैक, फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो यूनिवर्सल इससे मिलके बना नहीं, देखो UN यूनी, V फॉर वर्सल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मेरे 120 ये इसमें लगभग जो है 75 क्वेश्चन आपके PYQs हैं ये सारे के सारे। तो आई होप आप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके और मतलब नए कॉन्सेप्ट आपके तक लेके आऊँ, MCQs बना के लेके आऊँ, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो and my channel Computer Concepts Made Easy. Thank you so much.